ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಓದಿರಿ ನೀವು, ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಓದಿರಿ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಓದಿರಿ ನೀವು. ಈಗ ಸಾಬರ ಜಟ್ಕ ಏರ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓದ್ತಾವ್ರೆ. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया ने कल कर्नाटक असेंबली में पेश किए गए साल 2025-26 के बजट में अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर 4,537 करोड़ रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन, माइनॉरिटी एमएलएज एमएलसीज इस बजट को सराह रहे हैं और इस बजट को अक़लियत नवाज बजट करार दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने बजट में अक़लियतों के लिए 4,537 करोड़ रुपयों की स्कीमात मुतारिफ करवाने शामिल करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। बीजेपी के कायदीन एक ही आवाज़ में एक ही ट्यून में बजट में अक़लियतों के लिए दिए गए फंड के खिलाफ तोते की तरह रटा रटाया सबक पढ़ रहे हैं। कर्नाटक असेंबली में कल पेश किए गए चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के बजट को हलाल बजट, झटका बजट, कर्नाटक को इस्लामी रियासत बनाने का बजट, पाकिस्तान का बजट, दस्तूर मुखालिफ बजट, अंबेडकर के उसूलों के खिलाफ बजट करार दे रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया पर सियासी फ़ायदे के लिए समाज को तकसीम करने का बजट पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। बोम्मई ने बजट में अक़लियतों को दी गई स्कीमात को अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। ये वही बोम्मई हैं जिन्होंने मुसलमानों को 2B रिजर्वेशन से महरूम किया। बीजेपी के रियासती सदर साबिक चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा के फर्जंद BY विजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया पर अक़लियतों को खुश करने का बजट पेश करने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि अपोजिशन लीडर R अशोक ने अक़लियतों को बजट में दिए गए फंड से बजट के दिवालिया होने का इल्ज़ाम आयद किया है। R अशोक ने बजट को साहेबरा बजट, झटके का बजट करार दिया है। ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಓದಿರಿ ನೀವು, ಆನೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಓದಿರಿ ನೀವು, ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿಕೊಂಡು ಓದಿರಿ ನೀವು. ಈಗ ಸಾಬರ ಜಟ್ಕ ಏರ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಓದ್ತಾವ್ರೆ। CT रवि ने हुबली तशद्दुद के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा है कि सिद्धरामैया हुबली तशद्दुद के कसूरवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले, इश्तियाल अंगेज बयानात कर देने वाले बीजापुर के MLA बस्सनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया के बजट को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कर्नाटक का बजट है या फिर पाकिस्तान का बजट। केवल जमीर अहमद खान मुस्लिमर बजट आಗಿ ಇದೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ। ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹ ಯಾವುದು योजनागलिल्ला। साबिक चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा भी इस बहस में कूद पड़े हैं। येडियुरप्पा ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिद्धरामैया हुकूमत की कामयाबी ये है कि अक़लियतों को खुश करने की पॉलिसी बजट तक भी बढ़ा दिया गया है। येडियुरप्पा ने कहा है कि बजट में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन देकर दस्तूर के उसूलों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक की जानिब से बजट में ऐलान की गई अक़लियती स्कीमात को सोशल मीडिया पर भी निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के कौमी लीडर अमित मांडविया के बशमूल बीजेपी के लीडरान और कारकुनान
हलाल बजट के टाइटल के साथ सोशल मीडिया पर इंतहाई गुमराहकुन प्रोपगेंडा कर रहे हैं। कर्नाटक के कन्नड़ा न्यूज़ चैनल्स भी लैंग्वेज टैलेंट का भरपूर मुजाहरा करते हुए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो सिद्धरामैया का सारा बजट अक़लियतों ने लूट लिया है। हालांकि ये सारी बातें झूठ पर मबनी हैं और मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर कही जा रही हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बजट में अक़लियतों के साथ खुली धोखाधड़ी की गई है, खुली ज़्यादती हुई है। बीजेपी लीडरान और कन्नड़ा न्यूज़ चैनल्स बग़ैर एदाद व शुमार के और सच्चाई को नज़रअंदाज करके सिद्धरामैया के बजट को मुस्लिम बजट करार देने की कोशिश कर रहे हैं और गुमराहकुन प्रोपगेंडा भी कर रहे हैं। कन्नड़ा अखबारात भी बजट को लेकर मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ प्रोपगेंडा करने में पीछे नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इस बार 16वां बजट पेश किया और एक मारूफ कन्नड़ा अखबार ने सुर्खी लगाई अक़लियतों को 16 पुरतकल्लुफ़ तोहफे। बजट को लेकर जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए जा रहे हैं, उनके जवाब में सेकुलर लीडरान को भी आगे आना चाहिए था, लेकिन उनके मुंह पर लगता है कि ताले लगे हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं। सिर्फ चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर प्रियांक खरगे ने बीजेपी लीडरान के मुस्लिम दुश्मन और गुमराहकुन बयानात के जवाब दिए हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಗರಿಕರಾಗ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? GDP ಮೇಲೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಏನು ಬಹಳ ಇಡೀ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, मंगलसूत्र, राम मंदिर, रामा टेम्पल अंतेले वोट केಳಿರದಲ್ಲ। बीजेपी लीडरान ये नहीं देख रहे हैं कि अक़लियती तबक़ात में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जैन, सिख, बुद्ध, ईसाई तबक़ात भी शामिल हैं। अक़लियतों के अलावा बजट में मंदिरों के पुजारियों का भत्ता 60,000 से 72,000 किया गया है। जैन, बुद्ध, सिख तबक़ात की तरक्की के लिए 100 करोड़, क्रिश्चियन कम्युनिटी की मजमूई तरक्की के लिए 250 करोड़, गुरुद्वारों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए 2 करोड़ और पुजारियों, सिखों के ग्रंथियों को भी आइम्मा मुअज्जिनीन के बराबर महाना एजाजिया देने का बजट में ऐलान किया गया है। अब बजट में अक़लियतों के लिए जो 4,537 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं, उनमें से मुस्लिम अक़लियतों को 4,000 करोड़ से भी कम रकम हासिल हुई है, जबकि बजट में अक़लियतों को कम से कम 10,000 करोड़ रुपये फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया गया था। लेकिन चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया ने इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया की जानिब से पेश किए गए बजट का कुल हजम देखा जाए तो 4.09 लाख करोड़ बजट की रकम है और अगर 15% आबादी के तनासुब से अक़लियतों को बजट में 60,000 करोड़ रुपये फराहम किए जाने चाहिए थे, लेकिन बजट में अक़लियतों को 4,000 करोड़ से भी कम रकम फराहम की गई है। इसके बावजूद भी बीजेपी कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को खुश करने का झूठा प्रोपगेंडा कर रही है। अब बजट को लेकर जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं वो नहायत ही काबिले एतराज़ हैं। इसके खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या
कांग्रेस हुकूमत इतनी हिम्मत दिखाएगी।